हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरियाम टी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर तारे क्यों चमकते हैं या फिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपने देखा होगा रात के समय आसमान में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आपको एक प्रश्न पूछना चाहिए खुद से कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं। दोस्तों, यदि आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे या फिर आप कक्षा 10 या 12 के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि यह जो है तारों के टिमटिमाने के पीछे प्रकाश के अपवर्तन का महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन दोस्तों, हम पूरे बढ़िया से समझेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर तारे टिमटिमाते हैं और प्रकाश की अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन का क्या इसमें रोल होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा। उसके बाद आप हमसे जुड़िएगा कि कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ पे क्या है, आपकी अर्थ है, पृथ्वी है। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है। अब दोस्तों, यहाँ पे पृथ्वी से यहाँ पे तारे बहुत दूर होते हैं ना, बहुत दूर होते हैं, बहुत बड़े तारे होते हैं, लेकिन आपको बहुत छोटे दिखाई देते हैं। आपको पता है दोस्तों, सूर्य भी एक तारा है, लेकिन सूर्य जो है हमारे नज़दीक है, लेकिन इन तारों की अपेक्षा सूर्य हमारे नज़दीक है। ठीक है, अब ये तारे हमको टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए तारे हैं, यहाँ पे हमारा जो पृथ्वी है इस पे कई सारे मंडल हैं। आपको पता होगा, क्षोभ मंडल, सप्तम मंडल, आयन मंडल इत्यादि। टोटल यहाँ पे 6 भागों में बटा हुआ है हमारा जो है एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों, यहाँ पे 6 भागों में बटा हुआ है। अब जब यह तारा है, स्टार है, तो स्टार अपने खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है, मतलब स्टार का, तारे का खुद का प्रकाश होता है, ये आपको पता है। ठीक, लेकिन दोस्तों अब इस तारे का प्रकाश तो है, लेकिन इसका प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। देखिए, आपको पता होगा कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो मार्ग से विचलित हो जाती हैं, या तो अभिलंब की ओर झुकेंगी या फिर अभिलंब से दूर हटेंगी। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं तो अभिलंब से दूर हटेंगी, यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हैं तो अभिलंब के यहाँ पे पास आएंगे। ठीक है, तो सघन का मतलब यह होता है कि सघन का मतलब यहाँ पे कण पास पास हों, विरल का मतलब यह होता है कि माध्यम के कण दूर दूर हों। यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, यहाँ पे सौरमंडल है इत्यादि। यदि आप यहाँ पे वायुमंडल से ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे वायुमंडल देखने को नहीं मिलेगा, मतलब जो भी आपको यहाँ पे माध्यम मिलेगा वह एकदम विरल होगा। लेकिन जैसे ही प्रकाश, इस तारे का प्रकाश इस माध्यम में प्रवेश करेगा या फिर इस मंडल में प्रवेश करेगा, तो यह सघन माध्यम में प्रवेश किया ना, इसकी अपेक्षा यह माध्यम सघन है, तो यह क्या होगा, थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगा। मतलब यह ऐसे आना चाहिए था, लेकिन यह इधर झुक जाएगा। अब फिर इसकी अपेक्षा यह माध्यम सघन है, इसलिए फिर यह अभिलंब की ओर थोड़ा सा और झुक जाएगा, और फिर जो है इस माध्यम की अपेक्षा यह माध्यम और सघन है, तो यह फिर यहाँ पे झुक जाएगा। फिर इस माध्यम की अपेक्षा यह माध्यम सघन है, तो फिर इस माध्यम की ओर झुक जाएगा। अब यहाँ पे यदि आप खड़े हैं तो आपको यह चीज़ यहाँ पे आपको यह चीज़ दिखाई देगा, लेकिन यह कहाँ पे दिखाई देगा, यह आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। यदि आपको इसका जो है एक आभासी चित्र बनाएं तो यह आपको ऐसे सीधा कहीं यहाँ पे दिखाई देगा तारा। ठीक है, तारा वास्तव में था यहाँ पे, लेकिन आपको दिखाई कहाँ दे रहा है, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हुआ है, प्रकाश लगातार अभिलंब की ओर मुड़ता गया है, और इस प्रकार से आपको यहाँ पे आभासी प्रतीत होगा तारा। ठीक है, तो यह तो पता चल गया कि तारा वास्तव में जहाँ रहता है वहाँ पे दिखाई नहीं देता है, उससे थोड़ा सा अपने स्थान को विस्थापित कर लेता है। यही तारा यहाँ पे है तो यहाँ पे दिखाई देगा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब यह बात आता है, तारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला गया, ये तो ठीक है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, लेकिन यहाँ पे टिमटिमाता क्यों है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला गया वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे टिमटिमाता क्यों है तारा। ठीक है, तो टिमटिमाने का कारण दोस्तों ये है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वायुमंडलीय जो परिस्थितियाँ हैं वह लगातार एक समान नहीं रहती हैं। ठीक है, वायुमंडल में कभी माध्यम हो सकता है कि ज़्यादा सघन हो जाए, कभी कम सघन हो जाए। ठीक है, तो हमेशा परिस्थिति बदलती रहती है वायुमंडल की, और यह परिस्थिति बदलने के कारण जो हमारा यह आभासी तारा यहाँ पे बना है, यहाँ पे न बन के कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे बने, थोड़े सेकंड बाद यहाँ पे बनता है, थोड़े सेकंड बाद फिर यहाँ पे बनता है, थोड़े सेकंड बाद यहाँ पे बनता है। तो इस प्रकार से तारे की स्थिति जो है सेकंडों में बदलती रहती है, यहाँ वहाँ, मतलब उसी जो इसका आभासी तारा बना है उसी तारे के इधर उधर इर्द गिर्द यह बनता रहता है बार बार, जिसके कारण से वह तारा हमको टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, यह देख लिया आपने, समझ लिया होगा कि तारे आखिर क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाने का मात्र एक कारण है प्रकाश का अपवर्तन, और प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी तो वह अपने अभिलंब की ओर झुकेंगी या फिर अभिलंब से दूर हटेंगी। जब अभिलंब की ओर झुकेंगी तो यहाँ पे सघन माध्यम में जा रही होंगी प्रकाश, और उसके कारण से यहाँ पे आपको तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से तारा टिमटिमाता है। निश्चित तौर से आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।